मेरे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है आप लोग आनंदित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, अपने माता पिता के साथ समय का आनंद ले रहे होंगे। तो यूं ही आनंद लेते रहिए, पर पढ़ाई करते रहिए। कहते नहीं कि शिक्षा एक ऐसी कुंजी है, शिक्षा या पढ़ाई एक ऐसी कुंजी है जिसकी मदद से हम विश्व का कोई भी ताला ज्ञान का खोल सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड हमेशा आपके साथ रहेगा और आप पढ़ते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आपको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा, क्योंकि हमने पोस्ट में हमारा जो ग्रामर का कोर्स था वो लगभग पूरा हो गया है यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। आज हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हाई स्कूल का फर्स्ट पेपर। तो आप पोस्ट के माध्यम से आप फर्स्ट पेपर का भी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपके शॉर्ट वीडियो और वीडियो में आपके अभी ग्रामर चलेगी, तो आप उसका भी आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। जो कोर्स आपका ना पढ़ा हो तो आप उसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें और लाइक करें और यूं ही पढ़ते रहिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, बड़े भाग से शरीर मिला है। इसका सदुपयोग करें, इसको नर की ओर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर ले जाएं। अच्छे मार्ग पर चलें और अपने माता पिता का सम्मान करें। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। देखिए, हमने लगभग 80 सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, 81 सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है भैया, और ये आज का आपका लास्ट टॉपिक है। कल हम लोग नया प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। लगभग आपके 105 सेंटेंसेस हो जाएंगे और लगभग इन्हीं से पेपर में आएगा। आपका 9th और हाई स्कूल बच्चों के लिए इसी से पेपर में आएगा। आप बस पढ़ते रहिए और कमजोर ना होइए। बस आप हिम्मत ना हारिए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। पहला वाक्य, डॉग्स बार्क, माने कुत्ते भौंकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे ये आपका डॉग्स जो है वो कॉमन नाउन है। यहाँ पे आपका आर्टिकल दा लगा है। क्या लगा हुआ है? आर्टिकल दा लगा हुआ है। इसकी हिंदी हो जाएगी द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यदि हम इसका आर्टिकल द हटा दे और सिर्फ लिख दे डॉग्स बार्क, जानते हो क्या हो जाता है? तो हो जाती है आदत। तो हिंदी हो जाएगी कुत्ते भौंका करते हैं। हमने वो पढ़ाया भी था आर्टिकल में कि कभी भी कॉमन नाउन के पहले अगर आदत प्रकट करनी हो तो उसमें आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी? द डॉग्स बार्क, माने कुत्ते भौंकते हैं। और जब आप आर्टिकल द हटा देंगे तो डॉग्स बार्क, तब क्या बन जाएगा आपका? कुत्ते भौंकते हैं, नहीं सॉरी, कुत्ते भौंका करते हैं। वो हो जाएगी आपकी हैबिट। बनाना हमें क्या भैया? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया है बार्क, ना कोई साइड क्रिया दी है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो हमने को बताया था, जब वाक्य में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो कौन होता है? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। कैसे बनेगा आपका? तो बन जाएगा आपका 81 नंबर बन जाएगा आपका, द डॉग्स डू नॉट बार्क। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कर्ता बहुवचन, तो डू नॉट आएगा। अगला क्या है? द सन सोन, माने सूर्य चमकता है ब्राइटली, तेजी से। तो माने आज, मतलब आज सूर्य जो है वो तेजी से चमका। आज सूर्य जो है वो तेजी से चमका, ये आपका ब्राइटली एडवर्ब है। सूर्य माने आज, कब चमका? आज चमका। तो देखिए कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, किसका? साइन का। तो क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा डिड नॉट से। तो बन जाएगा आपका 82 नंबर क्या लिखा है? द सन
did not shine. The sun did not shine brightly. Brightly today. इसकी हिंदी हो जाएगी, मतलब सूर्य जो है आज वो तेजी से चमका। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा, सूर्य आज तेजी से नहीं चमका। अगला आपको क्या है? 83 नंबर के सी कैम। कैम कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है किसका? आपका कम, केम, कम, कम का। और कहां से लिखा है? सी केम फ्रॉम हर विलेज, मतलब वह अपने गांव से आई। तो क्या बनेगा? बनेगा इसका बनेगा आपका सी डिड नॉट कम, सी डिड नॉट कम फ्रॉम हर विलेज। मतलब हिंदी क्या हो जाएगी? वह अपने गांव से नहीं आई। देखते हैं हम लोग 84 नंबर देखते हैं क्या है। रामू लर्नड हिज लेसन, मतलब जो रामू है वो रामू ने अपना पाठ याद किया। ये भी कौन टेंस है? ये भी आपका सेकेंड फॉर्म लगा हो। ये भी आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट। कहीं पर भी कोई सहायक क्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया का अगर सेकेंड फॉर्म लगा है तो वो टेंस कौन सा होता है? आपका पास्ट इंडिफिनिट होता है। और जब भी उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? करने के बाद डिड नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए। आप किसी मायने में कमजोर नहीं है, ये माइंड से निकालिए कि हम कमजोर, हमें इंग्लिश नहीं आती है। कोई भी विषय हो, तुम्हारे अंदर पूरी एनर्जी है, बस केवल अपने मन को इधर उधर भटकाओ, सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। आपके अंदर पूरा पावर है पढ़ाई का, और पढ़ाई ही वो हथियार है जो तुम्हें सम्मान दे सकता है, दिला सकता है। तो क्या लिखा है? तो रामू लर्नड हिज लेसन, तो क्या बनेगा? रामू डिड नॉट लर्न, रामू डिड नॉट लर्न हिज लेसन। रामू डिड नॉट लर्न हिज लेसन। अगला क्या है? 85 नंबर क्या है आपका भाई? दे वाश्ड, दे माने उन्होंने, वाश्ड माने धोए। क्या धोए? दियर क्लॉथ्स, माने उन्होंने अपने कपड़े धोए। तो ये भी आपका ईडी लगा हुआ है। हमने बताया आपको, जब भी कहीं ईडी लगा हो, क्या लगा हो? ईडी लगा हो तो क्या होता है? तो वो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें भी डिड ना लगेगा तो क्या बनना है आपका? तो दे डिड नॉट वॉश दियर क्लॉथ्स, दे डिड नॉट वॉश दियर क्लॉथ्स, मतलब उन्होंने अपने कपड़े नहीं धोए। अगला क्या है? 86 नंबर क्या है? द पुलिस बीट द थिप्स, मतलब पुलिस ने क्या किया? जो चोर थे ना उनको पीटा। क्या बनेगा? ये पेपर सेकेंड फॉर्म है, ये पेपर फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। बीट, ठीक है। क्या बनेगा? द पुलिस डिड नॉट did not beat the thieves. मतलब पुलिस ने
चोर को नहीं पीटा। अगला क्या है, ही इज ओल्ड, क्या दिया भैया, आपकी हेल्पिंग वर्ड दी हमने ज्यादा। जब भी कहीं हेल्पिंग वर्ड दी हो तो उसके बाद तुरंत बिना विचारे बिना सोचे आप नॉट लगा देते हैं, ठीक, क्या कहीं मिल जाए, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा मतलब वह बूढ़ा है, वह क्या है, बूढ़ा है, या वह वृद्ध है, वह वृद्ध है, तो बन जाएगा ही इज नॉट ओल्ड, मतलब वह बूढ़ा या वृद्ध नहीं है। अगला क्या है, 88 नंबर है, क्या है, यू आर यंग, तुम क्या हो, तुम युवा हो या तुम जवान हो, यू आर यंग। इसमें भी क्या दी है, आपकी हेल्पिंग वर्ड दी है ना, आर। कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ड मिल जाए, मतलब क्रिया मिल जाए, तो बिना विचारे आप नॉट लगा दे, उसके लगा देंगे। अगर 2 सक्रिया हो तो नॉट बीच में आएगा, 3 हो तो एक के बाद आएगा, क्या रहेगा बताइए, तो बने आपका तो यू आर नॉट यंग, मतलब आप या तुम जवान नहीं हो या तुम युवा नहीं हो। अगला क्या है, ही वाज आ पैट्रियट, वो क्या है, वो एक देशभक्त है, पैट्रियट मतलब देशभक्त है, क्या बढ़िया बताइए, 89 नंबर क्या बनाया आपका, तो ही वाज नॉट आ पेट्रियट, देशभक्ति। फिर लिखा है सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब जो सिपाही है, वह ब्रेव, माने जो सैनिक है सिपाही जो है, वैसे वो ब्रेव माने बहादुर है, क्या बन जाएगा, मानो बहादुर थे, सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा वह एक देशभक्त था, इसकी निगरानी सोल्जर वर ब्रेव, माने जो सोल्जर जो थे, माने जो सैनिक जो थे वो बहादुर थे, ठीक है। आपको हमने बताया था वी के रूप, वी के रूप क्या होते हैं, इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। इज एम आर कब आता है, जब लास्ट में क्या लिखा हो, है, हूं, हो, और वाज और वर कब आता है, जब लिखा हो था, थी, थे। विल बी, शैल बी कब आता है, जब लिखा हो होगा, होगी, होंगे। वाक्य में कोई काम ना हो रहा हो, किसी के गुण, अवगुण, स्थिति, संबंध के बारे में बताया जाए, इन्हें हम लोग वी के रूप भी बोलते हैं, या सिंपल प्रेजेंट, या सिंपल पास्ट, और सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। क्या बनेगा, बन जाएगा आपका सोल्जर्स वर नॉट ब्रेव, जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, मतलब सैनिक बहादुर नहीं थे। यहां पे था सोल्जर्स वर ब्रेव, मतलब सैनिक या जो आपके सिपाही है वो किसी थे, बहादुर थे। अगला क्या है, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, यहाँ पर भी एम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, मतलब मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, क्या बनेगा, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। अगला क्या है, यू आर राइटिंग अ लेटर, मतलब तुम या आप एक पत्र लिख रहे हो, क्या बनेगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ड दी है आर, तो क्या बनेगा, यू आर नॉट, यू आर नॉट,
यू आर नॉट राइटिंग a letter, you are not writing a letter. ठीक है, अगला क्या है? she was singing songs, मतलब क्या मतलब हुआ? वह गीत गा रही थी. she was singing songs. क्या बनाएगा बताइए भैया? तो बनाएगा 93 नंबर क्या बनाएगा? she was not singing songs, मतलब वह गीत नहीं गा रही थी. ठीक है, यहाँ पे वे क्या हो जाएगा? शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, मतलब वह गीत गा रही थी. आपका 94 नंबर लिखा गया है द विलेजर्स वर स्लीपिंग, मतलब जो गांव के जो लोग थे वे सो रहे थे. क्या बनेगा? यहाँ पे भी वर्ड दिया, क्या बनेगा? द विलेजर्स वर नॉट. 94 में क्या बनेगा? द विलेजर्स वर नॉट स्लीपिंग. द विलेजर्स वर नॉट स्लीपिंग, मतलब जो गांव के लोग जो थे वो सो नहीं रहे थे. अगला क्या है? 95 नंबर क्या है? बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब चिड़िया जो है वे आकाश में उड़ रही थी. मतलब चिड़िया आकाश में उड़ रही थी. क्या बनेगा आपका? तो इसमें भी सक्रिया है, क्या है? वर्ब. कभी भी कहीं भी सक्रिया दी हो या हेल्पिंग वर्ब दी हो या कोई प्रयोग दिया हो, मतलब यूज दिया हो, ऐसे मान लीजिए जहाँ पे क्या दिया हो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब दी हो, तो उनके बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं. तो बनेगा क्या बनेगा? 95 नंबर बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई. फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग स्काई, मतलब चिड़िया जो है क्या कर रही हैं? आकाश में नहीं उड़ रही थी. अगला क्या है? आई हैव बीन, ऐसे क्या गई? दो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर टूडे, मतलब मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है या मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूं. जहां पे 2 सक्रिया हो ना कहा था बीच में आता, क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहां पे नॉट बीच में आ जाएगा तो बनेगा आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर टुडे, मतलब मुझे 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा. अगला तो क्या है? 97 नंबर देखिए. यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम प्रातः काल से अपना कार्य या अपना काम कर रहे हो. यू हैव बीन, तो इसमें भी तो हैव बीन आ गया, बोलो नॉट कहां पे आ जाएगा? बीच में. क्या बन जाएगा? यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, क्या है अगला? डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क. अब बोलो कब से भैया? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग.
यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क, कब से, सिंस मॉर्निंग। अगला तो क्या है 98 नंबर क्या है, यू विल बी प्लेइंग हॉकी, क्या बनेगा, आपने कहा विल बी तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे भी सरिया दो है ना, तो नॉट बीच में है, क्या बनेगा, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, मतलब तुम हॉकी नहीं खेल रहे होगे। यहां पे हिंदी थी यू विल बी प्लेइंग हॉकी, तुम या आप हॉकी खेल रहे होंगे। अगला क्या है, ही वाज सिक, तो उसमें सके आ गई वाज ना, तो क्या बनेगा, ही वाज नॉट सिक, ही वाज नॉट सिक, सिक माना होता है बीमार, ठीक, तो ही वाज सिक कौन है, ही वाज नॉट सिक, मतलब वो बीमार नहीं है। अगला क्या है, हमीद इज पुअर, क्या बनेगा, हमीद इज नॉट पुअर, बता दीजिए, हमीद इज नॉट पुअर, मतलब हमीद गरीब नहीं है। अगला तो क्या है, इसमें हिंदी थी हमीद वाज पुअर, हमीद गरीब था, इसमें क्या हो गया, हमीद गरीब नहीं है। अगला क्या है, दे वर रिच, मतलब वे अमीर थे या वे धनी थे, क्या बनेगा, दे वर नॉट they were not rich, RI, they were not rich, हफीज गोज टू प्ले, क्या बनेगा, हफीज, अब तो में क्या गया, गोज, क्या लगा मुक्रिया में, यस या ईएस, अब वो क्या जोड़ देंगे, डज नॉट, तो बनेगा हफीज डज नॉट, अब आपका ई हटा देंगे तो हफीज डज नॉट गो टू हिज विलेज, इसकी हिंदी हफीज अपने गांव जाता है, इसकी हिंदी क्या, हफीज अपने गांव नहीं जाता है। अगला क्या है, रशीद लर्न्स, रशीद लर्न्स हिज लेसन, बना इसका भी इसमें लगा, ऐसा लगा ना, मतलब रशीद अपना पाठ याद करता, क्या बनेगा, रशीद डज नॉट, रशीद डज नॉट लर्न हिज लेसन, रशीद डज नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है। अगला देखते हम लोग, अब अगला है 104, आई डू माई वर्क, तो यहाँ पे ये आपका डू, हमें बताया था आपको, डू आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है और डू आपका मेन वर्ब होता है। यहाँ पे जो डू है वो आपका मेन वर्ब, मतलब आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, बन जाएगा आपका आई डू नॉट, आई डू नॉट डू माई वर्क, ऊपर हिंदी थी मैं अपना काम करता हूं, नीचे हिंदी लगी मैं अपना काम नहीं करता हूं। अगला क्या है 104, यू सिंग, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म है, क्या बनाएगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट सिंग आ सॉन्ग,
ये आपके 105 सेंटेंसेस हो गए हैं। इन्हें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेपर में आपको इन्हीं से मिलेंगे। बस आप डरिए नहीं, बस आप लगे रहिए, आप किसी महीने में कमजोर नहीं हैं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। यू कैन चेंज योर लाइफ बाय हार्ड वर्क। इतिहास गवाह है, इतिहास में उसी का नाम हुआ है जिसने हार्ड वर्क किया है, और जो सिर्फ भाग के सहारे रहा है वो कुछ नहीं कर पाया है। तो आप कर्म करिए। हो सकता है भाग में यही लिखा हो कि कर्म करने पर मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए आप डरिए नहीं, आपका धर्म है पढ़ाई करना। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए, अपने विद्यालय पढ़ने जाइए, अपने विषय अध्यापक का जो कोर्स है उसको पूरा करिए, अपने जो प्रिंसिपल उसका कहना मानिए, और विद्यालय को व्यवस्थित रखिए और अच्छे विद्यार्थी बनिए। जब आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे या होंगे तब आप अच्छे पुत्र बनेंगे, और जब अच्छे पुत्र होंगे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, और जब देश का नागरिक अच्छा होगा तो देश तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बार देखिए, हम लोग फिर से आपको हमने बताया था कि हम सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि ट्रांसलेट भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी। अच्छी इंग्लिश पढ़ने के लिए, अच्छी ग्रामर पढ़ने के लिए आपको ट्रांसलेट जरूर होना चाहिए। आप किसी भी इंग्लिश के शब्द का या वाक्य का हिंदी कर लेते हैं तो आप अच्छे हैं, और जहाँ पे हिंदी लिखी हो कोशिश करें उसकी अंग्रेजी आप बना लेते हो। जितना अच्छा पढ़, चूंकि हिंदी भी भाषा है और अंग्रेजी भी भाषा है, पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि हमें ट्रांसलेट आना चाहिए। हिंदी से इंग्लिश कर लें और इंग्लिश से हिंदी कर लें। डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, चलिए रहिए। तो पहला वाक्य है द डॉग्स बार्क, मतलब कुत्ते भौंकते हैं। अगला क्या है द सन शोन ब्राइटली टुडे, माने जो सूर्य है आज तेजी से चमका। शी केम फ्रॉम हर विलेज, वह अपने घर से वापस आई। या कह दो कि वह अपने घर से, शी केम फ्रॉम हर विलेज, मतलब वह अपने गांव से वापस आई। रामू लर्न हिज लेसन, रामू ने अपना पाठ याद किया। दे वॉश्ड देयर क्लॉथ, उन्होंने अपने कपड़े धोए। द पुलिस बीट द थीव्स, मतलब पुलिस ने चोरों को पीटा। ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है। यू आर यंग, तुम युवा हो या तुम जवान हो। ही वाज ए या ही वाज आ पेट्रियट, वह एक देशभक्त है। सोल्जर्स वर ब्रेव, सैनिक बहादुर थे। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब वह गीत गा रही थी। द विलेजर्स वर स्लीपिंग, मतलब गांव वाले सो रहे थे। बर्ड्स वर फ्लाइंग द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। जहां पर भी इज एम आ लिखा हो वहां पे रहा है, रही है, रहे है, वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें काम हो रहा हो। और जहां पे लिखा था वाजवर, वहां पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिन्होंने भी टेंस ना पढ़े हो तो वो हमारे पोस्ट मतलब नोट्स पे जाकर या शॉर्ट वीडियो देखकर या वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हैं। क्या है तो बर्ड्स वर फ्लाइंग स्काई, मतलब चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, मतलब मैं 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूं। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से अपना काम कर रहे हो। यू विल बी प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी खेल रहे होगे। विल बी मतलब होगा, होगी, होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कॉन्टेंस हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ही वाज सिक, वह बीमार था।
हमीद इज पुअर, हमीद गरीब है। दे वर रिच, वे धनी थे या वे अमीर थे। हफीज गोज टू हिज विलेज, मतलब हफीज अपने गांव जाता है। रशीद लर्न्स हिज लेसन, रशीद अपना पाठ याद करता है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। यू सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गीत गाते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से हम लोग फिर मिलेंगे। बस आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ते रहिए। जो हमारा लक्ष्य है, देश का हर बच्चा, हर लड़की, केवल लड़का ही नहीं, लड़की, जो लोग विद्यालय नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश नहीं गए हैं, वो भी पढ़ें, वो भी शिक्षित हों और देश के विकास में, जो देश हमारा विकासशील, जो देश हमारा विकसित होने जा रहा है, उसमें सहयोग करें। सबसे पहले अपने को सुधारें। जब हम खुद का विकास करेंगे तो परिवार का विकास होगा, और जब परिवार का विकास होगा तो गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, और क्षेत्र का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सबसे पहले हमें शिक्षित होना है और अपने बच्चों को भी शिक्षित करना है। तो इसी उम्मीद से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।